वास्ते ही गवाही को हम छिपाने वाले हैं। अगर हमने ऐसा किया तो गुनाहगारों में हमारी गिनती होगी। फ़इन उज़िर अला अन्नहुमा इस्तहक़्क़ा इस्मन फ़आख़रानि यक़ूमानि मक़ामहुमा मिनल्लज़ीना इस्तहक़्क़ अलैहिमुल औलयान फ़युक़सिमानि बिल्लाहि लशहादतुना अहक़्क़ु मिन शहादतिहिमा वमा अ'तदैना इन्ना इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين। लेकिन अगर पता चल जाए कि उन दोनों ने अपने आप को गुनाह में डाल लिया है, तो फिर उनकी जगह दो और व्यक्ति जो उनकी अपेक्षा गवाही देने के ज्यादा योग्य हों, उन लोगों में से खड़े हों जिनका हक मारा गया हो, और वे अल्लाह की कसम खाकर कहें कि हमारी गवाही उनकी गवाही से ज्यादा ठीक है और हमने अपनी गवाही में कोई ज्यादती नहीं की है। अगर हम ऐसा करें तो जालिमों में से होंगे। इस तरीके से ज्यादा उम्मीद रहती है कि लोग ठीक ठीक गवाही देंगे, या कम से कम इस बात से डरेंगे कि उनकी कस्मों के बाद दूसरी कस्मों से कहीं उनका खंडन ना हो जाए। अल्लाह से डरो और सुनो, अल्लाह नाफरमानी करने वालों को अपनी रहनुमाई से वंचित कर देता है। यौम यजमउल्लाहु अर्रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا मुस्लिमून। जिस दिन अल्लाह सब रसूलों को इकट्ठा करके पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया, तो वे कहेंगे कि हमें कुछ ज्ञान नहीं, आप ही सब छिपी हकीकतों को जानते हैं। फिर कल्पना करो उस अवसर की जब अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, याद कर मेरी उस नेमत को जो मैंने तुझे और तेरी मां को प्रदान की थी। मैंने पवित्र आत्मा से तेरी सहायता की। तू पालने में भी लोगों से बातचीत करता था और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी। मैंने तुझको किताब और गहरी समझ और तौरात और इंजील की तालीम दी। तू मेरी अनुमति से मिट्टी का पुतला पक्षी के रूप का बनाता और उसमें फूंकता था और वो मेरी अनुमति से पक्षी बन जाता था। तू पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को मेरी अनुमति से अच्छा करता था। तू मुर्दों को मेरी अनुमति से निकालता था। फिर जब तू इस्राएल की संतान के पास खुली निशानियां लेकर पहुंचा और जिन लोगों को सत्य से इनकार था उन्होंने कहा कि ये निशानियां जादूगरी के सिवा और कुछ नहीं हैं, तो मैंने ही तुझे उनसे बचाया। और जब मैंने हवारियों यानी मसीह के साथ वालों को इशारा किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तब उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और गवाह रहो कि हम मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हैं। इज़ क़ाल अल-हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीअ रब्बुका अन युनज़्ज़िल अलैना माइदतन मिनस समा क़ाल इत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुअमिनीन क़ालू नुरीदु अन
نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين। हवारियों के संबंध में ये घटना भी याद रहे कि जब हवारियों ने कहा, ए मरियम के बेटे ईसा, क्या आपका रब हम पर आसमान से खाने से भरा थाल उतार सकता है? तो ईसा ने कहा, अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। उन्होंने कहा, हम बस ये चाहते हैं कि उस थाल से खाना खाएं और हमारे दिल संतुष्ट हों और हमें मालूम हो जाए कि आपने जो कुछ हमसे कहा है वो सच है और हम उस पर गवाह हों। इस पर मरियम के बेटे ईसा ने दुआ की, ए अल्लाह, हमारे रब, हम पर आसमान से एक थाल उतार जो हमारे लिए और हमारे अगले पिछलों के लिए खुशी का अवसर ठहरे और तेरी ओर से एक निशानी हो। हमें रोजी दे और तू बेहतरीन रोजी देने वाला है। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं उसको तुम पर उतारने वाला हूं, मगर इसके बाद जो तुम में इनकार की नीति अपनाएगा उसे मैं ऐसी सजा दूंगा जो मैंने किसी को न दी होगी। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैस ली बिहक़्क़ इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नक अंत अल्लामुल ग़ुयूब मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फ़ीहिम फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंत अर्रक़ीब अलैहिम व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद। सारांश ये कि जब ये एहसान याद दिलाकर अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी मां को भी ईश्वर बना ले? तो वो जवाब में कहेगा कि पाक है अल्लाह, मेरा ये काम न था कि वो बात कहता जिसके कहने का मुझे अधिकार न था। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो आपको जरूर मालूम होता। आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो कुछ आपके दिल में है। आप तो सारी छिपी हकीकतों की ज्ञाता हैं। मैंने उनसे इसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने आदेश दिया था, ये कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। मैं उसी समय तक उनका निगरां था जब तक मैं उनके बीच था। जब आपने मुझे वापस बुला लिया तो आप उन पर निगरां थे और आप तो सारी ही चीजों पर निगरां हैं। तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम। क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यंफ़अु अस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व मा फ़ीहिन्न व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब अगर आप उन्हें सजा दें तो वे आपके बंदे हैं और अगर माफ कर दें तो आप प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी हैं। तब अल्लाह कहेगा, ये वो दिन है जिसमें सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा पहुंचाती है।
उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यहां वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे अल्लाह से, यही बड़ी सफलता है। जमीन और आसमानों और जो कुछ उनमें है, सबकी बादशाही अल्लाह ही के लिए है और वो हर चीज की कुदरत रखता है।